सेंटोस नंबर 1 रहेगी भाई, क्योंकि नहीं है, but still wins the duel and Tanisha बहुत ही अच्छा खेलती हैं, मतलब top 2 teams की battle। लॉर्ड भाई के हाथ में ग्रेनेड, क्या ये फटेगा ऑपोजिशन के मुंह पे? बिल्कुल। अभी तक की जो जर्नी रही है इस प्लेग्राउंड चैंपियंस लीग के अंदर, हमने रेजिंग सेंटोर्स को देखा है डूइंग वेरी वेल फॉर देमसेल्व्स, स्टिल लीडिंग द चार्ज ऑन द लीडर बोर्ड इन टर्म्स ऑफ द रंबल्स दैट दे हैव, और बस यही देखना है कि कब तक होल्ड कर सकते हैं, कैन दे होल्ड ऑन टू दैट एडवांटेज टिल द वेरी एंड, और विल समवन एल्स राइज अप टू द चैलेंज टुडे। नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी द फिनाले ऑफ द प्लेग्राउंड चैंपियंस लीग, सो Make sure you tune in, you don't miss any of the action. तो क्या स्क्रिप्ट थी भाई, पिछले वीक की जो स्क्रिप्ट है भाई, मैं तो यही बोलूंगा जिस इंसान ने वो स्क्रिप्ट लिखी है, मेरे हिसाब से उसको डेली 1 लाख रुपए मिलने चाहिए। Thank you, Shiv भाई। So today is day for BGMI, a game that we all love and adore, और काफी competitive भी हो जाता है। Last week के Unite के action के बाद we expected changes, but जो changes हुए हैं, are you guys happy with that? हाँ, काफी ज्यादा, मतलब रेजिंग सेंटोर्स अभी तक लीड कर रहे थे बहुत डोमिनेंट तरीके से। चलिए फॉर्मेट आ चुका है हमारे सामने, एंड दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू गो डाउन टुडे। सो आज 2.5 मिलियन रंबल्स जो है वो लगे हुए हैं ऑन स्टेक फॉर दीज टीम्स टू विन, एंड 4 लाख रंबल्स का जो डिफरेंस है वो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है रेजिंग सेंटर्स और ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स के बीच में, एंड ऑल ऑफ दैट कैन चेंज टुडे। सही चीजों के साथ शुरुआत करेंगे और सीधा चलेंगे मैप के अंदर, एंड दैट इज नूसा। साइंस सेंटर बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे कि जब आप 10th पास करते हैं तो साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, नूसा के अंदर भी साइंस सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉट ड्रॉप कह सकते हैं आप, जहाँ पे बहुत ज्यादा क्लैशेस होते हैं। वंशज भाई ने लेवल 3 का बैग तो लिया है, बट उस लेवल 3 के बैग के अंदर कुछ भी नहीं है, वेपन इनको थोड़ी देर में मिलेगा, बट फिनिशेस पहले मिलने चाहिए। वंशज भाई के जो टीममेट है वो ऑलरेडी यहाँ पर गौरव भाई BTY नॉक हो चुके हैं, उनके हाथ में सेफ कवर है, एस तो है गन, बट क्या ये एस निकाल पाएंगे? टेक्निकली क्वाड्रा, बट ठीक है। बट भाई एक चीज फायदा लगता है मुझे नूसा का कि आपको डिफॉल्ट, यही बोला था मैंने, मैं रिकॉल ले रखा है, इतना दूर खड़े हो तो नहीं हो पाएगा, मिलता है, समझ रहे हैं आप? नूसा के अंदर आपको डिफॉल्ट रिकॉल मिलता है, हाँ, तो आप ऑटोमेटिकली, कुछ टाइम लिमिटेड होता है उसके अंदर, आपको आप रिकॉल हो जाते हैं। ये इनको तो मूवीज में होना चाहिए। बट अब पूरे शोर शराबे के बाद शांति छा चुकी है इस न्यूसा के मैप में। 24 प्लेयर्स अभी बचे हुए हैं, सारे प्लेयर्स जो गए थे वो वापस आ चुके हैं। गौरव भाई लूट फेज को फुल एंजॉय करते हुए खुद के प्लेयर्स को फंसा लिया है और पीछे से नेड आ गया है। हाँ, यही कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था। ये सैंडो सिचुएशन है इस समय ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स के लिए, कहीं नहीं जा सकते हैं, आगे कुआं पीछे खाई, और क्या करेंगे वंशज भाई? घर लेंगे। अरे यार मुझे लगा आप कंटिन्यू करेंगे स्पार्टस भाई। चले कोई नहीं, बट आपने नाम लिया है ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स का कि उनके नाम ये टेबल टॉप करेंगे, जरूर करा है, बिल्कुल करा है, बट नीचे से, और टॉप नंबर 1 पे तो आपको 10 मिलेंगे अगर ये गेम रेजिंग सेंटोर्स जीत जाती है, जो कि जीतेगी, क्योंकि मुझे इन पे भरोसा है, क्योंकि भाई सनलॉर्ड भाई ने तो ऑपोजिशन का भरोसा तोड़ दिया है। आर्म पावर के पास अभी भी एक फिनिश नहीं है, दिस कुड बी द वन। सनलॉर्ड भाई के हाथ में ग्रेनेड, क्या ये फटेगा ऑपोजिशन के मुंह पे? बिल्कुल, ये तो खूब कर दिया, एंड द गेम इज डन। 14 फिनिशेस आई सपोज उनके पास गए हैं, एंड 14 फिनिशेस पहले ही न्यूसा के मैप में निकालने में कामयाब होते हुए नजर आए, और इट कुड बी इवन 15 भी देखने को मिलेंगे। एंड रेजिंग सेंटोर्स 25 पॉइंट पहले मैच में, क्यों क्रैकन्स 15, मतलब 11 फिनिशेस, 9 स्टार्टिंग में थे, 2 बाद में निकाल लिए, एंड देन द 4 फॉर प्लेसमेंट। पता है लिविंग एक ऐसी जगह है जहां आपको मैप नहीं देखना, प्लेन पास स्टार्ट हो, ड्रॉप कर दो। हाँ वो भी है, दैट्स क्योंकि हर जगह लूट बहुत अच्छी है, बट मुझे लगा कि आप कहीं भी जा सकते हैं, बट भाई अगर आप मिड स्टेन नहीं उतरते तो मेरे हिसाब से आप बहुत ही टक्को प्लेयर हैं। गेमर डॉन के हाथ में M4, लेवल 3 वेस्ट, लेवल 2 हेलमेट, और उम्मीदें। यस, एंड ओके दीपेश भाई टूट जाती है उम्मीदें, और हेलमेट भी वो देख लो। ठीक है, अब जब पिन डाउन हो चुके हैं तो स्प्रे काफी अच्छा, इस व्हीकल के ऊपर स्प्रे मिस नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे ये एडवांटेज क्रिएट करने का मौका था। फाइनली द स्प्रे कनेक्ट्स एंड गेमर डॉन अन्य पहला नॉक यहाँ सिक्योर करने में कामयाब होगी। फिनिश भी बहुत तेजी से कन्वर्ट, कोई बैकअप नहीं ओपोनेंट्स की तरफ से, और अब वंशज भाई और वर्सेटाइल पूरी टीम यहाँ पे ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स की चार्जिंग करना शुरू कर चुके हैं। व्हीकल का सपोर्ट और जोन में एंट्री मिलनी चाहिए, बट मधुजा एक बेहतरीन गेम का स्प्रे और 1 for 1 ट्रेड। ये क्या चल रहा था भाई? आन्या ओपी खेलती हुई भाई इस समय, जो उन्होंने स्प्रे करके दिखाया है, ये जो ट्रेड्स निकले हैं, दीज आर रिडिकुलस भाई, ये निकलने ही नहीं चाहिए। और 1v1 प्लेयर्स है ना? ओ हां 4v1v1। ओ मैट्रिक्स आखिरी बचे, मैट्रिक्स पहला नॉक निकाल दिया। हाँ मुझे लगा शायद इनकी टीम से भी एलिमिनेट हो गया। लो भाई गए। पता है किसी को आप
आप किसी को बता नाम किसका लेना है। जिनको You know what हरवाएंगे। to do it. But what a game, Dale Dragons! Wow, what a ओए play. होए 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 होए, क्या बात है। When nobody expected, Spark had a spark in his heart and won the chicken dinner, getting the most points in the second game of the day. Perfectly done with 32. 7 points निकले हैं। 25 और हाँ 7 ठीक है। केओ क्रैकर्स 18, डेयर ड्रैगन 16 पे, पावर फिनिक्स 13 और अब आएगा यूनिकॉर्न्स मजा। 13। जिस तरीके से हमारा फ्लाइट पाथ उतर मतलब दिख रहा है हमें। कैलिगन का मैप स्टार्ट हो चुका है। Always। द फाइनल मैप ऑफ द बैटल रॉयल। बट बहुत दूर है अभी सेफ जोन से। हाँ M249 है ना, भारी है। अपना वजन भी उठाना पड़ रहा है, गन का भी और अपने टीममेट्स का भी। ओए होए होए होए, मत करो स्पार्टस भाई, कितना ज्यादा सेम टू सेम SLR काफी सालों बाद। मेरी फेवरेट गन थी एक टाइम पे है। आज भी चलती है बट इन अ डिफरेंट वर्जन। हाँ क्वेर भाई ओके एकेएम पे आ चुके हैं, लेकिन उन पर जिससे कि डैमेज टैंक किया जा रहा है, सर्व करना काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है उनके, लेकिन मैट्रिक्स बहुत ज्यादा ओपन में थे और पनिश भी किया जाएगा। ही गेट्स टेकन डाउन, लेकिन रिवाइवल पॉसिबिलिटी है। और अच्छी बात यह है कि इतने सारे गनशॉट्स चल रहे हैं तो कोई टीम चार्ज इन नहीं करना चाहिए इस समय। ये बात तो है, बहती गंगा में वो बह जाए। हाँ। टीम रेजिंग सेंटोस, रेजिंग सुप्रीम विद वन फिनिश एंड नो कैजुअलिटी। ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि आपको एक फिनिश पॉइंट भी मिल चुका है, आप क्वालिफाई भी कर चुके हैं, आप दूसरों को परेशान भी कर रहे हैं और आपके सारे प्लेयर भी जिंदा हैं। 33 पॉइंट है इनपे टोटल। इन्होंने वेल और ये टॉप 2 टीम्स की बैटल फाइनली हमें देखने को मिलती है, जिसमें रेजिंग सेंटोर्स आर स्टिल रेनिंग सुप्रीम। बहुत ही बढ़िया केस है, कैलकुलेटेड फाइट ली इन्होंने, किसी ने भी ओवर पीक नहीं करा, किसी ने भी ज्यादा ओवर कमिट नहीं करा। नाउ दे आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड वर्सेटाइल बट सेन्योरिटा दूर से दिपेश ने बोला है, दूर से देखा तो प्लेयर दिख रहा था, पास जाके देखा तो नॉक पड़ा था। बट गेमर डॉन बैक टू बैक फिनिश से निकालते हुए मैट्रिक्स चार्जिंग इन, सिक्योर्स द नॉक, ट्राइंग टू जस्ट convert this one into a crazy hold down and securing another finish. Perfect day for Raging Centaurs. 5 finishes already a qualified team still in the top 4 और AAA Werewolves को भी अपने ही हाथों यहाँ पे फिनिश करना चाहते हैं मैट्रिक्स को, कि वंशज है सामने But 1v1 है, बट DBS है। possibility और उनके पास health भी ज्यादा अच्छी है। Yes. Probably 1v1 क्लोज रेंज DBS उनको जीतना चाहिए। ऑड्स तो बहुत ही प्यारे हैं। और मैट्रिक्स का एम भी बहुत क्रेजी है। Yes. तो 90-10 है और 95-5 98-2 अच्छा 98 पे क्या आना था, ठीक है मैं 99 जा रहा हूँ सीधा 100। सोचो वंशज भाई सीधा हेडशॉट टिपका दे 2। और फिर वहाँ से आवाज आ रही है हाँ भाई हाँ भाई क्या कह रहे थे, ये लो जला के फूकना चाहते हैं इन्हें। अरे भाई साहब वंशज भाई गए। Oh my god, it was a 99-1 but वंशज भाई like you know what, I just need that one because I am the one. Damn वंशज भाई फेक। हो She moves. बहुत बढ़िया यहाँ पे खेल रहे हैं IQ मास्टर ने, काफी अच्छे से एक कंपाउंड अपने नाम रखा है और बहुत स्नीकीली बैठे हैं, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया स्प्रे, ये जिगल आया है बिल्कुल Zero परफेक्ट। damage. एग्जैक्टली वो परफेक्ट प्री फायर एरिया बैठे हुए थे, उनको टेक डाउन भी किया गया, लेकिन वंशज अब उनके पास मौका है इसको चिकन डिनर में कन्वर्ट करने का, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों टीमों की फाइट चलने अरे वाली है भाई। एंड ये चूहे बिल्ली का खेल अब देखना पड़ेगा किसके फेवर में जाता है, खासकर ये प्ले जोन को मद्देनजर रखते हुए। तनीषा के पास विजन नहीं है बट स्टिल विंस द डुएल एंड तनीषा दूसरा फिनिश यहाँ निकालेंगे। इस 1v2 को कन्वर्ट किया है। वंशज की पोजीशन अभी भी अननोन है, शी कांट हील हरसेल्फ एंड वंशज विल हैव द लास्ट लाफ। तनीषा को एलिमिनेट करके चिकन डिनर अपने लिए निकालेंगे, बट विल दैट बी इनफ? नहीं 14 पॉइंट निकले टोटल। 5 डेयर ड्रैगन्स के बहुत ही बढ़िया खेले हैं बट भाई ठीक है, 18 साहब, still a possibility. तनीषा ने क्या खेला है भाई। दिस इज नॉट द एंड, ये तो लीग स्टेज था। पावर फिनिक्स, डेयर ड्रैगन्स एंड रेजिंग सेंटोर्स के अंदर रेजिंग सेंटोर्स एंड डेयर ड्रैगन्स दीज आर द टॉप 2 टीम्स। लीडर बोर्ड भी नंबर 1 और आज जिस तरह से आप लोग खेले, हाउ यू गाइस फीलिंग? हाँ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। लाइक पहला मैच ऑब्वियसली अगर अच्छा आता है तो एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप आ ही जाता है। फिर हम लोगों ने सोच लिया था कि हाँ भाई अब आराम से खेलेंगे, पोजीशन पॉइंट्स के लिए जाएंगे, किल्स हमको नहीं चाहिए, अपन आराम से जाएंगे, खेलेंगे, चिल मारेंगे बस। टॉप 2 टीम्स विल प्ले अ बेस्ट ऑफ 7 एनकाउंटर। जैसा हमने पहले ही बताया कि पहले के 3 मैचेस होंगे टीम डेथ मैच और उसके बाद के मैचेस होंगे द गन गेम। finishes away with the first victory, spots out Sway, peeks the revolver didn't work out and Spark the SS86 secures what? अरे उनके दोनों फिनिश स्टील हो गए। अरे भाई साहब फाइनली एक मिल चुका है, DBS आ चुकी है। यस और अब लाइक DBS तो है हाथ में, लेकिन अब एरिया को कैसे कवर करते हैं वो देखना पड़ेगा। बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ जरूर है एंड स्नीकली उस
डिस्टेंस को कवर करके कहीं ना कहीं सरप्राइज करना पड़ेगा क्योंकि DPS लॉन्ग रेंज में दिक्कत दे सकती है, लेकिन ये शॉट नहीं होंगे कनेक्ट। चलिए रिवॉल्वर आई हाथ में, दोनों के पास अब सेम है, मैट्रिक्स के पास भी और स्पार्क के पास भी, तो इनको ये दोनों के दोनों बस 4 फिनिशेस दूर है। लेकिन स्पार्क ये कैरी कर रहे हैं अभी के लिए, लाइक लेजिट 10 फिनिशेस है इस प्लेयर पे और बाकी 4-1-4। हेडशॉट वहां पर कनेक्ट करते हुए स्पार्क गोइंग ऑल एग्रेसिव, सनलॉट को टोपल डाउन इंस्टेंटली, वहां पर एक ग्रेनेड थ्रो करा जाएगा सनलॉट के बाद, स्पार्क रिपोजिशन करते हुए जंप स्पॉट होने करा जाएगा और एक और बार कवर फायर प्रोवाइड होगी, बट ग्रेनेड फेंकते खुद फंसते उससे। 9 पॉइंट चाहिए आरसी को, लेकिन अब सिर्फ एक सिंगल फिनिश और ये TDM सीधा डेयर ड्रैगन की झोली में जाके गिरेगा। That's true. 1 point difference, a grenade in front of square and it was nice a flash. भाई फ्लैशेस तो होते ही, बट ये टीम फ्लैश था, दिक्कत ये थी टीम फ्लैश के चक्कर में आपके लिए प्रॉब्लम होगी एंड द GG's. फाइनल पिक हैज बीन सिक्योर्ड बाय स्पार्क Yet again. 31 to 40. गन गेम होने वाला है एंड दे हैव ऑलरेडी वन द गन गेम वंस, सो दे कैन डू इट ट्वाइस। It feels so nice. I have to do Do it it twice. twice. भाई स्पार्क भाई इतनी भीड़ के अंदर भी पीक करने का अटेम्प्ट कर रहे हैं, वेरी रिस्की बट ही विल गेट वन। स्पार्क को फाइनली फिनिश मिला है, अब वो कार 98 पे आ चुके हैं, अब होगी दिक्कत इनके लिए। नो स्कोप, डबल ट्रिपल हो चुकी है। हाँ एग्जैक्टली, ये नो स्कोप ही यहाँ पे ओए, आपको फिनिश ओए। दिलाएंगे, स्कोप का काम ही नहीं है। ये नो स्कोप से पहला फिनिश मिल चुका, मिनी 14 आई डोंट नो क्यों एम करके बैठे हैं, मतलब सामने से जिगल ही आने वाला है, सी पता नहीं। लीजिए सनलॉर्ड ने वहां पर इंस्टेंटली एंटिसिपेट करा, तनीषा के हाथ में AWM, वन शॉट कर भी ना कि यस शी सर्टनली डिड, S68 से कब क्या हाथों में यहाँ पर स्पार्टस डबल बैरल कहते हैं हम इसे, एंड सनलॉर्ड वन शॉट, इट्स गोना बी ना वेस्ट 12K, इट्स गोना बी द गन। सनलॉर्ड के लिए दिक्कत आएगी, तनीषा यहाँ पर उनको और प्रॉब्लम दे सकती है, विल शी फॉल, नो इट्स गोना बी द आंसर, बट मैट्रिक्स इज अनएबल टू फाइंड द पिक। सनलॉर्ड इन सबके बीच में इतना फार्म कर चुके हैं कि उनके पास कार 98 आ चुके हैं, तनीषा कनेक्ट्स द P18। या एक और बार बहुत तेज से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये डीगल इसके साथ फिनिश कैसे लेने वाले हैं वो देखना पड़ेगा। लेट्स सी भाई आपकी इच्छा पूरी होगी या फिर नहीं। लेट्स स्टार्ट द गेम देवियो सजनों, इट्स TDM, दिस कुड बी द फाइनल TDM। तो उनको भी कवर फायर चाहिए जरूर, सनलॉर्ड के यहाँ पर निपटाते हुए इंस्टेंटली एक और फ्रैग निकालेंगे। 6-3 से 6-5, 2 बैक टू बैक फ्रैग्स बिना किसी रीफ्रैग को दिए हुए, सो सिर्फ एक डिफरेंस है और वो एक के तो फर्क नहीं पड़ता है। ग्रेनेड क्या कनेक्ट हुआ नहीं है, सामने कोई भी नहीं, बाकी के दो टीममेट्स में से सनलॉर्ड दिक्कतें दे सकते हैं, सनलॉर्ड ने दिक्कत दी खुद के लिए। ओह माय गॉड, दिस कुड बी द एंड गेम। स्क्वायर नीड्स टू स्टेप अप और आर्म पावर भी टैग्ड। टेक अ चिल, तनीषा ओवर कमेंट यहाँ पर कर सकते हैं, बट सनलॉर्ड बेहतरीन कवर, एंड व्हाट अ गेम इट्स डन फॉर डेयर ड्रैगन्स फॉर द गेम डे 12 of BGMI. It's Team Day Dragons getting the best out of it. Sway, Akhil, Tanisha and Tarun. warm welcome शिवांश। बहुत ही अच्छा खेलती हैं आप, मतलब क्या बात है भाई। इसी at the end of the day and we will have the Bye, leaderboard Akhil. again. Bye. It's Akhil. Akhil. रेजिंग सेंटोर्स as expected leading the charts, 1.2 मिलियन रंबल सीधा भाई साहब। उनके खाते में, एंड डेयर ड्रैगन्स 1 मिलियन उनके पास भी गए हैं। पावर फिनिक्सेस अच्छी स्टार्ट थी बट 300K से ही सेटिस्फाइड, और बाकी किसी को भी कुछ नहीं मिला। और रविराज जी आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आज की ये जो टॉप 2 आपकी फिनिश है, दिस Yeah. कीप्स यू इन द फर्स्ट पोजीशन आपकी टीम को गोइंग इनटू द लास्ट वीक, ये फीलिंग कैसी है? बाकी तीनों ने बहुत अच्छा खेला, अपना बेस्ट दिया है, ठीक है, बट मेरी वजह से ही हम हारे। बट भाई आज दीदी आई बोलती ये तेरी हमारी है, अब हम लेके जा रहे हो क्या भाई, अब क्या ही कर सकते हो उसको। मैं तो ये बोलूंगा रविराज भाई, अगर अगले हफ्ते छुट्टी भी मार लेते हैं आप लोग फर्क नहीं तो पड़ता। दिक्कत तो नहीं आएगी मेरे हिसाब से। तक आज का दिन डे ड्रैगन्स के नाम भाई, कुछ भी कहो, फैन फेवरेट भी वहां पर मिला, MVP भी उनको मिला, एंड Yes. ऑब्वियसली दे विन टुडेस गेम। Playground Champions League co-powered by Samsung and Rumble Gaming app.